नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जुलाई महीने का आखिरी सप्ताह 24 से 30 जुलाई तक का समय कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा। कुंभ राशि के जातक जुलाई के इस अंतिम सप्ताह में क्या कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्या कुछ घटनाएं इनके जीवन में घट सकती हैं और किस तरह की इनकी मनोदशा अर्थात मानसिक स्थिति इस अंतिम सप्ताह में रहेगी, इन सभी विषयों पर साप्ताहिक राशिफल लेकर मैं पंडित राजेश अवस्थी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। इसे आप वीकली हॉरोस्कोप भी कह सकते हैं। सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं कि 24 से 30 जुलाई तक के कालखंड में चंद्रमा की राशिगत और भावगत स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाएं, क्रियाकलाप और कार्य व्यवहारों का अच्छा या बुरा अनुभव हमें चंद्रमा के माध्यम से ही प्राप्त होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन का अधिकारी है, मन और मस्तिष्क का कारक है। 24 और 25 जुलाई को चंद्रमा अपनी ही स्वराशि कर्क में गोचर करेगा। चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से छठे स्थान पर रहेगी। 26, 27 और 28 राशि तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा और चंद्रमा की स्थिति आपके सप्तम केंद्र स्थान में रहेगी। और 29-30 जुलाई को चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा और 30 तारीख तक चंद्रमा कन्या राशि में ही रहेगा। अष्टम स्थान में चंद्रमा का गोचर रहेगा। चंद्रमा 24 जुलाई सुबह 11:02 पर अपनी ही स्वराशि कर्क में प्रवेश करेगा और 26 जुलाई दोपहर 3:51 तक कर्क में ही रहेगा। चंद्रमा यह षष्ठेश छठे स्थान का अधिपति है, अर्थात रोग, ऋण और शत्रु स्थान का अधिपति होकर छठे भाव में स्वराशि में रहेगा, तो रोग, ऋण और शत्रु पक्ष में जातक को राहत प्रदान करेगा। झगड़े झंझटों में धैर्य से जातक काम निकालेंगे। चंद्रमा मन का अधिकारी और झगड़े झंझटों के भाव में गोचर करेगा, तो मन के अंदर कुछ झगड़े और मानसिक परेशानी की बातें निश्चित रूप से रहेंगी। चंद्रमा यह विपरीत राजयोग बनाता है, खान पान में लापरवाह और जातक मनमौजी होंगे। चंद्रमा की युति पंचमेश, अष्टमेश बुध और सप्तमेश सूर्य के साथ होगी, तो वैवाहिक जीवन में कुछ कलह कलेश के कारण मानसिक अशांति के कारण जातक को प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम संबंध में भी विरोध और झगड़े की स्थिति रह सकती है। पैसे के मामले में कुंभ राशि के जातक इस अंतिम सप्ताह में कंजूसी करेंगे, अर्थात कंजूस होंगे। संतान को लेकर कुछ विचारशील अवश्य रहेंगे। नशे का सेवन कुछ अधिक हो सकता है, क्योंकि षष्ठेश चंद्रमा की दृष्टि द्वादश स्थान पर पड़ेगी। मामा या मौसी से लाभ के संकेत रहेंगे। अपने लोगों के साथ शत्रुता जातक की हो सकती है। पढ़ाई लिखाई के मामले में कुछ बाधा, परेशानी या लापरवाही रहेगी। नौकरी में लाभ रहेगा। घरेलू वातावरण में सुविधाएं की स्थितियां जातकों को प्राप्त होंगी। वैवाहिक मुकदमे में कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों से भी जातक को दो चार होना पड़ सकता है, अर्थात आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन कानूनी मसले में जा सकता है निपटारे के लिए। 26 जुलाई को दोपहर 3:51 पर चंद्रमा मित्र सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करेगा और 28 जुलाई रात्रि 12:03 तक चंद्रमा अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि में गोचर करेगा। कारोबार, नौकरी और व्यापार और दैनिक रोजगार में स्थितियां जातक के अनुकूल रहेंगी। भागीदारी के धंधे में लाभ रहेगा। सूर्य चंद्र में स्थान परिवर्तन होने के कारण, सप्तम भाव में दो पाप ग्रह होने के कारण, अर्थात सप्तम भाव में दो पाप ग्रह आपके गोचर कर रहे हैं, मंगल और केतु, और षष्ठेश और सप्तमेश अर्थात सूर्य चंद्र में स्थान परिवर्तन होने के कारण जातक को कुछ मानसिक अशांति का सामना अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर करना पड़ सकता है। लग्नेश शनि धन स्थान में वक्री। देखिए, कुंभ राशि पर 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 का आखिरी चरण आरंभ हो चुका है। शनि 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री रहेगा। सामान्य नियम यह है कि जब भी कोई पाप ग्रह वक्री होता है
तो वो अति पापी हो जाता है, उसके अशुभ फल प्रदान करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और शनि जैसा नैसर्गिक क्रूर और पापी ग्रह निश्चित रूप से अशुभ फल प्रदान करता है, लेकिन कुंभ राशि शनि की अपनी ही मूल त्रिकोण राशि है और शनि वर्ष में एक बार 4 महीने के लिए वक्री होता है। तो कुंभ राशि पर 7.5 के दौरान शनि का अंतिम चरण में वक्री होना कुंभ राशि के जातकों को किसी भी प्रकार की कोई भी हानि या परेशानी प्रदान करने वाला नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि में शनि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि काफी बलवान माना जाता है। अब अगर जातक की जन्म कुंडली में अन्य ग्रहों की दशाएं अगर अशुभ चल रही हैं तो बात अलग है, अन्यथा शनि वक्री होने पर भी लग्नेश है, आपकी जन्म राशि का स्वामी है, अतः यह धन स्थान में वक्री होने पर आपको शुभ फल ही देगा, अशुभ फल प्रदान नहीं करेगा। शनि के वक्री होने से जातक धन प्राप्ति के साधन नए प्राप्त हो सकते हैं, शनि प्रदान करेगा। अपने बलबूते जातक अच्छा धन कमाएंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार के निश्चित रूप से लग्नेश शनि के वक्री होने के कारण संकेत रहेंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता और लाभ रहेगा। चंद्रमंगल लक्ष्मी योग के कारण जातक परिश्रम से और अपने साहस से धन कमाएंगे। 28 जुलाई को चंद्रमा कन्या राशि में रात्रि 12:03 पर प्रवेश करेगा और 30 जुलाई तक, यानी जुलाई के महीने के आखिरी तक चंद्रमा आपके कन्या राशि में गोचर करेगा और चंद्रमा की स्थिति आपकी अष्टम स्थान में रहेगी। सामान्य रूप से चंद्रमा का अष्टम स्थान में गोचर अच्छा नहीं होता, किसी से व्यर्थ विवाद हो सकता है, किसी भी कारण से मानसिक अशांति या तनाव के कारण प्राप्त हो सकते हैं, या किसी प्रकार का धन का नुकसान भी हो सकता है। कठिन परिश्रम और मनोयोग से धन की वृद्धि का प्रयास कुंभ राशि के जातक लगातार करते रहेंगे। विपरीत राजयोग के कारण भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। स्वास्थ्य से संबंधित कोई ना कोई परेशानी जरूर कुंभ राशि के जातकों को हो सकती है, क्योंकि छठा और आठवां दोनों ही स्थान रोग के होते हैं और चंद्रमा छठे स्थान का अधिपति होकर अष्टम स्थान में गोचर करेगा और लग्नेश शनि पर, देह स्थान के स्वामी शनि पर षष्ठेश चंद्रमा की दृष्टि किसी भी प्रकार का कोई भी रोग प्रदान कर सकती है, और अगर पहले से रोग है तो वो कुछ बढ़ सकता है। खेती से लाभ की स्थितियां रहेंगी। जो कृषक हैं उन्हें निश्चित रूप से चंद्रमा का अष्टम स्थान में गोचर लाभ देता है, सुखद समाचार मिल सकता है। घूमने फिरने का कार्यक्रम आपका निश्चित रूप से जुलाई के अंतिम सप्ताह में बनेगा और आप घूमने फिरने भी जाएंगे। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।